हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेज में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 पर ये क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ और भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI पर बेस्ड हैं। तो आइए ध्यान से देखें इसको। तो इस क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, शो करना है AI प्लस BA टू दी पावर होल टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर NI प्लस n इंटू A टू दी पावर n माइनस 1 BA। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है ब्रीफ में हम बतलाते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको प्रोपोजिशन कहा जाता है। उसको चेक किया जाता है कि नेचुरल नंबर n के वैल्यू 1 के लिए यह सही है कि नहीं। जैसे यही क्वेश्चन है, आगे चल के हम बतलाएंगे, इसको बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर 1 के लिए देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। अगर आ गया तो हम क्या लिखते हैं कि प्रोपोजिशन P1 ट्रू है, ऐसे लिखते हैं P1 इज ट्रू। इसी को दूसरे तरह से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि n इक्वल टू 1, तो लिखते हैं प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि n के किसी वैल्यू m के लिए प्रोपोजिशन सही है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? सेकंड स्टेप होता है कि लेट PM इज ट्रू। PM इज ट्रू, कोई भी प्रोपोजिशन हो, n के वैल्यू m के लिए यह सही है। अब PM को हमने ट्रू मान लिया, तो इसी के हेल्प से हम प्रूव करते हैं implies PM प्लस 1 इज ट्रू if PM इज ट्रू। PM अगर ट्रू है तो PM प्लस 1 भी ट्रू हम लोग प्रूव करते हैं। PM प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं। अब ये अगर दो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, सो P1 इज ट्रू, सॉरी Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। इस तरह से हम उस प्रोपोजिशन को प्रूव कर लेते हैं। क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप, n इक्वल टू 1 के लिए सही होना चाहिए। n के वैल्यू m के लिए सही हम सपोज कर लेते हैं। उसके हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि यह m प्लस 1 के लिए भी सही है। अगर m प्लस 1 के लिए सही आ गया, इसका मतलब है कि n के सभी मानों के लिए, सभी नेचुरल वैल्यू के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइए हम इसी के इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को बनाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका भी वैल्यू निकालते हैं। AI प्लस BA का वैल्यू पहले निकालेंगे। A इंटू I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। और इसका ऑर्डर क्या होगा? तो A का जो ऑर्डर होगा, इस क्वेश्चन में A का जो ऑर्डर होगा वही I का भी ऑर्डर होगा, 2/2 प्लस B इंटू A। यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ I विथ A, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A विथ B है। तो आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद हम ऐड करेंगे 0 0 A, B 0 B 0 0, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ भी ऑर्डर सेम है, 2/2 है, तो A
B0A, यही आपका 2/2 ऑर्डर का सम हुआ। अगर हम RHS का भी वैल्यू निकालें तो यह LHS का वैल्यू नहीं है, क्योंकि पावर n है, पावर n यहाँ पर नहीं है। a टू द पावर n i प्लस n a n माइनस 1 BA, इसका भी वैल्यू अगर निकालना चाहे तो a टू द पावर n 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n a टू द पावर n माइनस 1 b 0 1 0 0 इक्वल टू an 0 0 an 0 n a n माइनस 1 b 0 0, इसको ऐड करें, ऐड करने पर आएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b 0 a टू द पावर n। यह दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब इसका वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, ai प्लस ba टू द पावर n। तो हम इस मैट्रिक्स का पावर, ऐसा तो है नहीं कि मैट्रिक्स का पावर निकाल सकते हैं, बट LHS का वैल्यू है पावर n, तो हमने पावर n कर दिया। अब आप देखें, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे हम। यहाँ पर ये क्या है, हमारा प्रोपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं प्रोपोजिशन, Pn से डिनोट करेंगे। Pn इज टू, पूरा को लिखेंगे ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर ni प्लस n a n माइनस 1 ba। अब यहाँ पर लेट n इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि P1 दैट इज ai प्लस ba टू द पावर 1 इक्वल टू, इधर भी क्या होगा, ai प्लस 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 ba इक्वल टू ai प्लस a का वैल्यू तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ba लिखेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, ai प्लस ba इक्वल टू ai प्लस ba। अगर हम इसका यूज न करें तो इसका यूज भी हम कर सकते हैं। तो LHS RHS इक्वल हो गया, सो क्या लिखेंगे हम, P1 इज ट्रू। जब n का वैल्यू 1 रखने पर LHS इक्वल टू RHS आ जाए, मीन्स सेटिस्फाइड हो जाए, तो हम क्या लिखते हैं कि P1 इज ट्रू, प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हमने क्या बतलाया था आपको, बतलाया था कि सपोज कर लेंगे कि n के वैल्यू m के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है, n के वैल्यू m के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है, ऐसा हम तो अभी हमने क्या इरेज किया है कि P1 इज ट्रू, एक कंडीशन आ चुका है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, लेट Pm इज ट्रू। सपोज कर लेते हैं कि Pm इज ट्रू वेयर n इक्वल टू m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हुआ है n का वैल्यू m किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, नेचुरल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि Pm प्लस 1 इज ट्रू, वी हैव टू प्रूव, यहाँ लिखते हैं हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, वी हैव टू प्रूव Pm प्लस 1 मीन्स प्रोपोजिशन ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू, या इसको ऐसे कहेंगे कि प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर द वैल्यू m प्लस 1 ऑफ n। हमें यही प्रूव करना है अभी। तो चलिए अभी यहाँ ध्यान दीजिए, जब Pm इज ट्रू है तो n की जगह पर m रखें और प्रोपोजिशन का फॉर्म हो जाएगा Pm इज टू ai
प्लस बी ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी ए। यह हो जाएगा आपका पीएम का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एम की जगह पर एम प्लस वन होना चाहिए, तो हमें एम प्लस वन लाने के लिए ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे नाउ, तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पी एम प्लस वन नहीं लिखेंगे जब तक कि उसका वैल्यू न आ जाए। बी ए टू द पावर एम इंटू ए आई प्लस बी ए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोजिशन को अगर वन सपोज कर लें या टू सपोज कर लें तो इसके दोनों तरफ हम ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके दोनों तरफ ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ए टू द पावर एम आई प्लस एम ए टू द पावर एम माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल एच एस में देखें बेस सेम है, पावर वन एम, तो क्या होगा, इंडेक्स का रूल क्या है, पावर ऐड हो जाएगा। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड, तो ए आई प्लस बी ए का पावर एम प्लस वन एल एच एस में आ चुका है। आर एच एस में तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए ए आई से, तो ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आई। फिर सेकेंड टर्म में ए आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन प्लस वन बी ए आई। फिर बी ए से करेंगे, तो ए टू द पावर एम, हाँ बी ए से करना है, बी आई ए। फिर बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इंटू ए टू द पावर दो तीन, एक मिनट, ए आई से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, एक एक दो टर्म हुआ। सेकेंड टर्म से इसे मल्टीप्लाई हुआ तो ए टू द पावर एम आई बी ए प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा हमें। तो हम इस सभी को मिटाकर यहीं पर ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 0 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 1 को 0 0 से तो 0 हो जाएगा। फिर 0 1 को 1 0 से तो क्या होगा, 0 होगा, 0 से तो 0 होगा। फिर 0 0 से वो जीरो मैट्रिक्स है, यह क्या है, कौन मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू ए टू द पावर एम आई इंटू आई होता है। आई इंटू आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आई ही आएगा, एम। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, 1 1 कैंसिल हुआ, ए टू द पावर एम बी ए। आई से मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं रूल, दो रूल हम लिख देते हैं कि आई इंटू आई इक्वल टू आई, ए इंटू आई इक्वल टू ए। ये दो फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। तो आई हट जाएगा, अब प्लस इसमें भी आई हट जाएगा। क्यों आई हट जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ए के बराबर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आई हटाते हैं, ए टू द पावर एम बी ए, अब प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जीरो मैट्रिक्स ओ, तो एम ए टू द पावर एम माइनस वन बी स्क्वायर
इंटू जीरो मैट्रिक्स। बच्चों जीरो नहीं है, क्या है वो, ओ है। ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखें ए टू द पावर एम आई, यहाँ पर बच्चों आई से मल्टीप्लाई, कोई मैट्रिक्स यहाँ दूसरा नहीं है कि आई से मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, सिर्फ आई ही यहाँ पर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। प्लस इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम ले लेते हैं। क्या कॉमन है, कॉमन है ए टू द पावर एम बी ए टू द पावर एम बी ए टू द पावर एम बी ए कॉमन लेने पर एम प्लस वन रह जाता है। अब प्लस जीरो मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करें या कुछ भी करें तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। और जब जीरो मैट्रिक्स सम के रूप में है तो नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। तो जब ऐड करेंगे तो जीरो नहीं, जो मैट्रिक्स होगा वही वैल्यू आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए टू द पावर यहाँ पर m प्लस वन है इंटू आई। तो अब आप इसको देखें, नल मैट्रिक्स को जोड़ने पर क्या आता है, ए टू द पावर m प्लस वन आई प्लस m प्लस वन, ए टू द पावर m है, इसको हम m प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। नल मैट्रिक्स जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सम इतना ही होगा। जो सिग्निफिकेंट मैट्रिक्स होगा वो ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम प्लस वन का वैल्यू यह। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि एलएचएस में जब एम पावर था तो इधर भी एम पावर था, एक्सपोनेंट एम था, लेकिन जब एलएचएस में एम प्लस वन है तो इधर भी जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ एम प्लस वन है। तो आपको क्या लग रहा है कि यह एम प्लस वन के लिए ट्रू है। दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे कि पी एम प्लस वन इज ट्रू। ये कहाँ से आया पी एम प्लस वन, चूँकि पी एम माना गया था, ये सामने ही है, पी एम है यह, तो m की जगह पर m प्लस वन होगा, तो ए आई प्लस बी ए टू द पावर m प्लस वन यहाँ दिख रहा है, हमने प्रूव किया है। यहाँ पर भी m की जगह पे m प्लस वन, यहाँ भी m प्लस वन होगा m की जगह पर, यहाँ पर m की जगह पर m प्लस वन। तो आप देख चुके हैं पी एम इज ट्रू वेन एवर पी एम इज ट्रू, पी एम इज ट्रू। तो आपको बतलाया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि प्रोपोजिशन वन के लिए ट्रू है, m के लिए ट्रू सपोज करते हैं और उसके हेल्प से m प्लस वन के लिए ट्रू हम प्रूव करते हैं। तो हमने कर दिया। तो क्या होता है कंक्लूजन कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, ये प्रूव्ड हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भी क्वेश्चन नंबर 2। ए का वैल्यू मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए टू द पावर n 3n minus 1 3n minus 1 3 to the power n minus 1 3 to the power n minus 1 ऐसा हमें क्या करना है, ये शो करना है। सॉल्यूशन। तो यह क्वेश्चन भी
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको पहले प्रोपोजिशन मानते हैं। लेट Pn इज टू a टू द पावर n इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। यह प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखते हैं। हम देखते हैं कि n का वैल्यू 1 के लिए यह ट्रू है कि नहीं। तो आइए n इक्वल टू 1, वेन n इक्वल टू 1 तो a टू द पावर 1 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। तो क्या होगा, 3 टू द पावर 0, 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 3 टू द पावर 0। अब जानते हैं कि 3 टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो क्या ये सही है कि नहीं, a इक्वल टू 1 1 1। तो क्या लिखेंगे, सो P1 इज ट्रू, प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, या यूँ कहेंगे कि n का वैल्यू 1 के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है। अब चलिए यह सही है। अब लेट Pm इज ट्रू, Pm इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n के किसी वैल्यू m के लिए, m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए Pm प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन ट्रू है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। और इसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि Pm प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। इसके हेल्प से ही हम यह प्रूव करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या होता है कि यदि 1 के लिए ट्रू है, m के लिए ट्रू सपोज किया हुआ है, उसके हेल्प से m प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो n के सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रोपोजिशन ट्रू होगा। तो आइए अब Pm तो ट्रू सपोज कर लिया गया है, Pm प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Pm प्रोपोजिशन इन m a टू द पावर m इक्वल टू 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1। इस तरह से हम चलिए अब हमें क्या करना है, Pm प्लस 1 प्रूव करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, a टू द पावर m प्लस 1 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a टू द पावर m इंटू a टू द a इक्वल टू 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 to the power m minus 1, 3 to the power m minus 1, 3 to the power m minus 1, m minus 1, 3 to the power m minus 1, into a। ऐसा करेंगे।
आपका LHS कितना हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। और यहाँ इसका वैल्यू आपको ए का वैल्यू पुट करना होगा 3m - 1 3 to the power a 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 - 1 into 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ए का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि हम प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब इसमें फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो यहाँ पर यह इक्वल है 3 और इसमें भी 3, तो इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट वाले के फर्स्ट रो को सेकेंड वाले के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1 इंटू 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो ऐसा हो जाएगा 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही हो रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं वैसा ही 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो इसका हो जाएगा। और 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है। थोड़ा ये पहले रहेगा, यहाँ भी 3m - 1 प्लस 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1। फिर अगला स्टेप में भी वही होगा, अगला रो फिर 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1 3 to the power a - 1 3 to the power a - 1 प्लस 3 to the power a - 1 3 to the power a - 1। यही प्रोडक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 to the power a - 1 3 टाइम्स है, तो a to the power m + 1 इक्वल टू 3 into 3 to the power a - 1। फिर यहाँ भी 3 into 3 to the power a - 1, यहाँ भी 3 into 3 to the power a - 1, तीन बार है, 3 टर्म्स है। तो ऐड करने पर क्या होगा, चूंकि तीनों सेम है 3 into हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। इसी तरह से 3 into 3 to the power a - 1 3 into 3 to the power a - 1 3 into 3 to the power a - 1 3 into 3 to the power a - 1 3 into 3 to the power a - 1 इक्वल टू, अब क्या होगा, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, बेस सेम है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर 1 ऐड हो जाएगा। तो 3 to the power a - 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। 3 to the power m 3 to the power m 3 to the power m, फिर 3 to the power m 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 3 to the power m, ये आ रहा है। अब इसको आप
3 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं 1 1 कैंसिल होगा तो फिर उतना ही हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमें जहाँ पर m था वहाँ पर m प्लस 1 आना चाहिए। जहाँ पर m था वहाँ पर m प्लस 1 आना चाहिए। तो अगर हम प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं कट कर फिर 3 टू द पावर m हो जाएगा, लेकिन हमें शो करना है, क्या शो करना है कि m की जगह पर m प्लस 1। दिस इम्प्लाइज p m प्लस 1 a to the power m equal to 3 to the power m plus 1 minus 1 m plus 1 minus 1 3 to the power m plus 1 minus 1 3 to the power m plus 1 minus 1 3 to the power m plus 1 minus 1 m plus 1 minus 1 m plus 1 minus 1 3 to the power m plus 1 minus 1। अब देखने से क्या लग रहा है, अब देखने से लग रहा है कि m की जगह पर m प्लस 1 आ चुका है, अर्थात प्रोपोजिशन m प्लस 1 के लिए ट्रू है। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, n माइनस 1, कब, जब पावर n था। जब पावर m प्लस 1 हो तो यहाँ n की जगह पर क्या हो जाएगा, m प्लस 1, जो साफ साफ दिख रहा है, ऑब्वियस है। सो हम क्या लिखेंगे, pm प्लस 1 इज ट्रू, pm प्लस 1 इज ट्रू। दिस इम्प्लाइज p1 इज ट्रू, इसको ऐसे लिखा जाता है p1 इज ट्रू। दूसरा कि pm प्लस 1 इज ट्रू, pm प्लस 1 इज ट्रू whenever, ऐसे लिखा जाता है whenever pm is true। pm प्लस 1 ट्रू कब है, जब pm is true, implies pn is true for all n, true for all n, n के सभी मानों के लिए pn ट्रू है। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से बनाएंगे, PMI का इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके।